औरत ने मारी लात कालिदास हो गए। वाह, चाय वाले आ गए भैया। चाय वाले को हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाय वाला कब प्रधानमंत्री बन जाए कोई ठिकाना नहीं है। साहब एक चाय वाले के लिए ताली बजा दीजिए भाई साहब, बहुत अच्छी चाय पिला रहे हैं। इनकी चाय में चाय है। विश्वास मानिए मैं आपके ऊपर भी कविता बना दूंगा। हाँ, आनंद आ रहा है ना आप लोगों को? चाय वाले भैया, औरत ने मारी लात कालिदास हो गए, औरत ने मारी डांट तुलसीदास हो गए। औरत का रूप देख औरत के लिए कितने ही सन्यासी हो गए, औरत का रूप देख सूरदास हो गए। औरत की हंसी ने महाभारत करा दिया, औरत की हंसी ने महाभारत करा दिया। औरत के लिए हनुमान ने लंका जला दिया। यदि आप ज्ञान चाहते हैं मान जाइए, चंदा भैया, यदि ज्ञान आप चाहते हैं मान जाइए। औरत की सुबह उठ के रोज लात खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। विश्वास मानिए मैं जो काव्य पाठ कर रहा हूँ, हाँ, अब हम देखिए जे हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हम इनका कीर्तन सुनते हैं, करवाते हैं, लेकिन जब हम कवि सम्मेलन में जाते हैं ओरई में तो ये सुनने ही नहीं आते कि रविंद्र शर्मा जैसे कवि आपके ओरई जालौन के सुप्रसिद्ध कवि हैं, है ना। तो आप कभी आइएगा वहाँ सुनने के लिए, हमको भी सुने आप लोग। हाँ, विश्वास मानिए बहन जी, शादी से पहले जब मैं अपनी ससुराल आया, शादी से पहले जब मैं अपनी ससुराल आया तो मेरे लिए सास ने कच्चा खाना लगवाया। खाने में हर चीज सही थी, लेकिन भाई साहब मुझे कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। भाई साहब मुझे कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने सोचा पहले कड़ी को ही निपटाते हैं, फिर इत्मीनान के साथ खाना खाते हैं। मैंने जैसे ही कड़ी निपटाई, सास को लगा लड़के को कड़ी बहुत पसंद आई। उन्होंने एक कटोरा और रखवाई, किसी तरह रिश्ता हो जाए पक्का। उन्होंने कड़ी का एक कटोरा और रखा। भाई साहब उनके कड़ी के कर्ज को मैंने इस तरह चुकाया, उनकी लड़की को ब्याह कर घर ले आया। भाई साहब ना जाने किस जन्म का बदला चुका रही है, खाने में हर रोज कड़ी ही बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तालियों से नवाज रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दादा लोगों का आशीर्वाद मिल गया। हाँ, बुजुर्गों, अब मैं अपनी औकात में आ रहा हूँ। प्रमोद भैया कह रहे थे ना अब आ रहा मजा, अब हम भी अपने रोल में आ रहे हैं। आचार्य जी आशीर्वाद मिल रहा है आपका। बुजुर्गों का ये अनुभव वक्त का रुख मोड़ देता है, कभी ये एक दूसरे के दिलों को जोड़ देता है। इसलिए आप भी अपने बुजुर्गों की दुआ ले लो, पुराना कुकर कब सीटी बजाना छोड़ देता है। दादा अच्छी बात है ना, ठीक है। अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे दुर्गेश नंदिनी जी को आमंत्रित करते हैं। कहाँ गई बिटिया हमारी? आ जाओ बेटा, अब तुम्हें गाना है, हम थक गए बोलते बोलते। देखो इनके पास बड़े बड़े बक्से हैं, मेरे पास तो छोटा सा कागज है पुरचू सा, इसमें साहब, लेकिन गागर में सागर भरा है साहब, हल्के में ना लेना आप उनको। हाँ, एक बार हमारे लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य।
ये लोग कवि हैं, बड़े सौभाग्य का विषय होता है। हाँ, अब आप इनको सुनिए, कुछ मसाला अगले चक्र के लिए बचा रहने दीजिए। हाँ, आइए दुर्गेश नंदिनी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, आपके घर की बिटिया है।